तब तक एकदम रिलैक्स, उसका कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुशी से उसका एक टारगेट था कि MBBS उसको करना था। हॉस्टल से सीधा फ़ोन आया, कोई तो भी बोल रहा था, उसने नाम नहीं बताया, लेकिन हम हॉस्टल से बात कर रहे, आप तुरंत इधर आ जाओ। सीधा हॉस्टल से वो सीधा करजत हॉस्पिटल कैसे लेके जा रहे हैं? कोई ज़्यादा सीरियस है या कोई ऐसा मैटर हुआ है क्या? अगर कुछ हमें ऐसा एकदम ऐसे बोलने की कंडीशन में भी नहीं थे या पूछने की इसमें भी नहीं थे। और जैसे हम पहुंचे तो हॉस्पिटल के जहां पोस्टमार्टम की जो रूम थी, सीधा वहाँ हमें वो लेके जाना चाहते थे, लेकिन हमारी देरी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने फैमिली के मेरे मिसेस और लड़के को साइड में रखा और मैं अकेला गया। कंडीशन देखे तो मैं तो पूरा कोलैप्स हो गया, क्योंकि वो पूरा पोस्टमार्टम की जैसे वो ये रहता है पत्थर, उधर उसकी बॉडी रखी थी। सर जानकारी दें कि क्या पूरा मामला हुआ है और क्या मतलब क्या आप कहेंगे इस बात? मेरा लड़का हर्षल महाले, उसका एडमिशन डॉक्टर NY तासगावकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डिक्साल तालुका, कर्जत डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़, यहाँ MBBS फर्स्ट ईयर में हुआ था। और वो रेगुलर कॉलेज ज्वाइन 3 अक्टूबर में उन्होंने इंडक्शन प्रोग्राम किया, उसमें पेरेंट्स उनको अलाउ किया था, और पेरेंट्स के साथ एक खुद हर्षल, हम तीनों ऐसा पूरे पेरेंट्स सब उधर थे, सब पेरेंट्स वहाँ। एक प्रोग्राम भी हुआ, 11 बजे से स्टार्ट हुआ, 3 बजे तक लंच पूरा होने के बाद हॉस्टल अलॉटमेंट हुई, और उसी दिन वो 3 तारीख से कॉलेज हॉस्टल में वहाँ रहता था। उसके बाद कॉलेज रेगुलर शुरू हो गया उनका। उसके बाद दिवाली की छुट्टी उसको 4 नवंबर में लगी, 4 नवंबर टू 19 तक। तो दिवाली की छुट्टी में हमारी इधर ही था। उसके बाद 20 तारीख से उसका कॉलेज शुरू हो गया, और 20 तारीख को हमारे भिवंडी से जहाँ रहते थे वहाँ से गया, तो ज्वाइन हुआ वो 21 से 25 तक वो कॉलेज में उधर था, हॉस्टल में उधर रहता था। तब तक एकदम रिलैक्स, उसका कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुशी से उसका एक टारगेट था कि MBBS उसको करना था। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक्सट्रीम स्टेप उसका कुछ ऐसा होगा या ऐसा उसके दिमाग में कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ रिलैक्स, पूरा रिलैक्स रहता था। तो जब वो 25 को आया, 25, 26, क्योंकि 27 को गुरु नानक जयंती की छुट्टी थी, 27 तक तो यही था भिवंडी में हमारे घर। और मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो 7 को यहाँ से गया कॉलेज में, मंगलवार के दिन 28 नवंबर। उसके बाद शाम को फिर से उससे कांटेक्ट किया, कि वो कॉलेज में गया, शाम को कॉलेज करके आया, और वैसा हमारी बातचीत भी उसके 6, 6:30 के बाद हुई। एकदम रिलैक्स था, टेंशन कोई ऐसा कुछ लगा नहीं उसके दिमाग में कुछ ऐसा है। जनरल जैसे बातें करते थे वैसा वो करता था। लेकिन 29 और 30 बुधवार और गुरुवार के दिन अनफॉर्चुनेटली हम उससे बात करने में भूल गए, या ऐसा कुछ उसका बिजी शेड्यूल होगा, इसलिए हमने ऐसा सोचा, कभी ऐसा दिमाग में भी नहीं आया कि ठीक है फ्राइडे को बात कर लेंगे। ऐसा छोड़ के हमने फ्राइडे को फ़ोन किया, और उसका भी 2 दिन वो हमारे कांटेक्ट में नहीं था, बुधवार और गुरुवार के दिन। फ्राइडे के दिन जैसे यूजुअली हम शाम को घर आते थे, तो 6 बजे के बाद उसको फ़ोन करते थे। तो जब जैसे ही मैंने डायल किया तो खाली उधर रिंग बज थी 6 बजे के ऐसा करीब। तो 5-10 मिनट वेट किया, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो थोड़ा 1 घंटे के बाद 7, सवा 7 के बीच में हॉस्टल से सीधा फ़ोन आया। कोई तो भी बोल रहा था, उसने नाम नहीं बताया, लेकिन हम हॉस्टल से बात कर रहे, आप तुरंत इधर आ जाओ, ऐसा उनका फ़ोन पे उनका ऐसा बोल रहे थे कोई तो भी। तो हमें सोचा कोई ऐसा काम होगा अर्जेंट ऐसा, वो बोले तुरंत आ जाओ ऐसा इधर हॉस्टल में। तो जैसे ही हम निकले, मेरे साथ मेरा भाई छोटा लड़का था और मिसेस,
और जैसे हम रास्ते में आधे रास्ते में आए तो बोले अभी हॉस्टल में मत आओ, सीधे डायरेक्ट करजत सिविल हॉस्पिटल में आ जाओ, उधर हम जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा डर ऐसा महसूस हुआ कि सीधा हॉस्टल से वो सीधा करजत हॉस्पिटल कैसे लेके जा रहे हैं, कोई ज़्यादा सीरियस है या कोई ऐसा बेटर हुआ है क्या, कुछ हमें ऐसा एकदम ऐसे बोलने की कंडीशन में भी नहीं थे या पूछने की इसमें भी नहीं थे। लेकिन वो बीच बीच में ऐसे पूछते थे कि कितने लोग हैं आप साथ में, कौन कौन आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, ऐसे बार बार वो उधर से वो फ़ोन करते थे। और जैसे हम पहुँचे तो हॉस्पिटल के जहाँ पोस्टमार्टम की जो रूम थी, सीधा वहाँ हमें वो लेके जाना चाहते थे, लेकिन हमारी डेयरिंग नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने फैमिली के मेरी मिसेस और लड़के को साइड में रखा और मैं अकेला गया। वहाँ इंस्पेक्टर खड़े थे और सीधा उन्होंने दरवाज़ा जब उन्होंने खोला, लॉक जो किया हुआ था, तो जो कंडीशन देखे तो मैं तो पूरा कोलैप्स से हो गया, क्योंकि वो पूरा पोस्टमार्टम की जैसे ये रहता है पत्थर, उधर उसकी बॉडी रखी थी, नायलॉन की रस्सी उधर लगी हुई थी और वो पूरा बॉडी उस पर ऐसी थी। तो ऐसा कुछ बिलीव नहीं कर पाया कि ये मेरा लड़का 2 दिन के पास हमारे था, इतना एकदम रिलैक्स मूड में ऐसा कुछ कर सकेगा ऐसा। तो जब मैंने मिसेस को फ़ोन किया तो उसको कंट्रोल करना तो इतना मुश्किल था, तो कैसे भी उसको 5 मिनट के लिए उसको दिखाया और वहाँ से तुरंत लेके गए, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। उसका इतना मेंटली वो एकदम कोलैप्स हो गई थी, लड़का भी पूरा एकदम शॉकिंग था। तो हम वहाँ से तुरंत निकले और जैसे उधर बाहर आए हॉस्पिटल के सामने, तो वो जो उनका जो स्टाफ था वो बोलने लगे अभी पीएम करना पड़ेगा। अभी वो भी थोड़ा डाउटफुल लगने लगा कि शाम को पीएम करते या नहीं ऐसा, क्योंकि मॉर्निंग में पीएम करना चाहिए। तो उन्होंने 12:30 1 के बीच ऐसा वो बोले इधर साइन करो। मैं तो साइन करने के भी मूड में नहीं था, मेरे भाई ने साइन कर दिया उधर, और वो बोले अभी पीएम करने के बाद आप बॉडी लेके जा सकते हैं। अभी 2-3 रात को कैसे जा सकते हैं हम। तो हम थोड़ी देर 2 घंटे उधर ही रुके और मिसेस को कैसे हम संभाल रहे थे। लेकिन बाद में फिर वो बोले अभी पीएम हो गया, ऐसा हो गया, सब पूरा ऐसा। और हमारी कंडीशन तो ऐसी थी कि हम खाली ऐसा बैठे हुए थे, कुछ दिमाग ही हमारा चल नहीं रहा था कि क्या करना है, कब कैसे क्या करना है। तो जैसे ही मॉर्निंग में हम 9 बजे के करीब उन्होंने फिर से बुलाया और बोले कि अभी बॉडी तुम लेके जा सकते हैं। तो हमारे रिलेटिव्स को भी तब तक हमने इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन तब तक ऐसे दिमाग में नहीं आया कि ये कुछ ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एकदम कॉन्स्पिरेसी या कुछ तो भी ऐसा कुछ तो किया, ऐसा दिमाग में तो इतना आ रहा था। लेकिन हमारी कंडीशन देख के कुछ ऐसा सोच नहीं रहा था हमें क्या करना चाहिए, कैसे हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हम बॉडी घर लेके आए, उसका अंतिम दाह किया 1:30-2 बजे के करीब। और तब से डाउट मन में हमारा शुरू ही था। फिर से हम, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा था, तो दूसरे दिन हम 3 तारीख को करजत पुलिस स्टेशन गए और उनको फैक्ट बताए कि ये हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा पूरा सस्पिशियस मैटर है, क्योंकि ये हमारा लड़का ऐसा कुछ कर नहीं सकेगा। तो जब जैसे ही उन्होंने हमारा पूरे फैक्ट ऐसे सुनी तो वो बोले आपको सब डिटेल्स मिलेंगे, लेकिन आपको कल फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है ये पूरा नहीं हुआ है, तो आप फिर से 1 दिन के बाद आ सकते हैं। तो हम फिर से 4 तारीख को गए, 5 बजे वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने 4 तारीख जब उधर गए तो पूरा उनके पास जो कोई इन्वेस्टिगेशन में जो प्रूफ मिले, उसमें मोबाइल उन्होंने सीज़ किया हुआ था और मोबाइल से उन्होंने एक प्रिंट उसमें जो ऐसा उन्होंने टाइप भी किया था, वो पूरा हमें बताया कि क्या कैसा। उसने एक सुसाइड नोट उसमें थी और उसने कपबोर्ड और वगैरह हॉस्टल के जो ये रहता है अलग अलग जगह ऐसा लिखा हुआ था, आई वांट जस्टिस, ऐसा कुछ लिखा था। और जो जिन्होंने कुछ उसका रूममेट के बारे में उधर उनका नाम लिखा हुआ था कि कौन उसका ये मेंटल टॉर्चर ऐसा कुछ कर रहे थे, एकदम हरासमेंट उसकी हो रही थी। जैसे ही वो कॉलेज शुरू हुआ तब से उन्होंने ये, लेकिन एक वर्ड हमें ऐसा कुछ उन्होंने अभी तक बताया नहीं था, इसलिए हम एकदम रिलैक्स ही थे
कि अच्छा चल रहा है, उसका स्टडी अच्छा चल रहा है। और वो रूममेट ने भी कभी हमें ऐसा फ़ोन करके बताया नहीं कि 2 दिन से बुधवार गुरुवार ये ऐसा उसका कंडीशन ऐसा है, या फ्राइडे के दिन भी उसका कोई उन्होंने भी फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं। और इतना ही हमें ऐसा पता चला। और जो पूरे प्रूफ्स है वो पूरे पुलिस ऑफिसर के पास डिटेल्स में उन्होंने रखे हुए हैं। और इतना ही हमें वहाँ से पता चला। और ऐसा फिर भी हम जो अभी भी मैटर ये है कि जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना होने के बाद भी कुछ उनका कोई ऐसा हमें एक फ़ोन नहीं आया, कुछ ऐसा उनके तरफ से कोई ऐसा। ये जो घटना हुई थी इसके बाद में आपने कॉलेज प्रशासन से कुछ बात करने की कोशिश की क्या? कोशिश नहीं की, लेकिन कोशिश भी करने के हमारे अभी भी ऐसे मेंटली हम प्रिपेयर नहीं है कि क्या उनसे बताएंगे, क्या करेंगे अब, क्योंकि हम इतना मेंटली ये हो गए कि हम ऐसे बिलीव ही नहीं कर पाए। तो हॉस्टल के जो ये रहते हैं रेक्टर वगैरह, तो उससे आपने हॉस्टल के रेक्टर से भी बात नहीं कर पाए? क्योंकि उनसे भी बात नहीं की हमने अभी। उन्होंने सामने से आपको कॉल किया था या फिर किसी इस बात में आपसे कुछ संबंधित कोशिश की कि नहीं? बाद में नहीं, किसी ने कॉल नहीं किया अभी तक। एक पूरा हफ्ता हो गया, लेकिन अभी भी रेक्टर का फ़ोन नहीं है, कॉलेज वालों को किसी का फ़ोन नहीं है। तो इसलिए हम उन पे भी ऐसा सस्पिशन हमारा बढ़ रहा है कि वो भी कुछ उनके इसमें कुछ। और जो सीसीटीवी जो कवरेज है उसमें भी हमें पूरा पता नहीं चल रहा है कि क्या उसमें है या कुछ नहीं ऐसा। इसलिए सीसीटीवी कैमरे का फुटेज आपको दिखाए थे कि नहीं? विजुअल से जो है आपको नहीं, वो नहीं देखा है अभी तक। क्या मतलब आपकी क्या मांग है जिस तरह से एक कंप्लेंट है? तो एक तो डिमांड हमारी यही है कि ये ऐसा वो कर ही नहीं सकता, तो उसके पीछे क्या 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 हो सकता है, ये हमें पूरी जानकारी चाहिए उसके बारे में। सर, जैसा कि आपने बताया कि सुसाइड नोट्स में रूममेट्स के नाम लिखे थे, तो उन पर पुलिस ने कुछ एक्शन लिया, उन्हें अरेस्ट किया या कुछ? तो जैसे हम टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें न्यूज़ मिली कि ऐसा 3 स्टूडेंट्स को ऐसा ये अरेस्ट किया, ऐसा कुछ पता चला, लेकिन बाकी इतना पूरा हमें ऐसा आइडिया नहीं अभी तक। अरेस्ट का आइडिया नहीं है अभी? नहीं, कुछ नहीं। पुलिस ने वहाँ से पुलिस के लोगों ने आपसे कुछ नहीं। आपको किसी पे शक है कि उसके कोई रूममेट्स वगैरह जिनको आप जानते हो, ऐसा कुछ है क्या? पहला डाउट तो जो रूममेट रहता है उस पर ही रहेगा ना, क्योंकि वो डिटेल्स उसको ही पता रहता है, वो सैटरडे को कहाँ जाता था, वो कहाँ आता था, या पहला तो ये। और बाकी वो दूसरे 2 और कौन है वो हमें कभी ऐसा कोई मेंशन या कि उसने कभी नाम भी उसका लिया नहीं था कि मेरे कुछ ये मेंटली ये टॉर्चर करते हैं या कुछ ऐसा। लेकिन आपने रूममेट से डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश की। और वो जब अंतिम संस्कार के दिन वो भी आया था वो लड़का, लेकिन वो भी बोल रहा था कि कुछ इसने ऐसा पूरा आंसर नहीं दिया प्रॉपरली। अच्छा, आपका सर आखिरी सवाल, आपका डिमांड क्या है? मतलब जिस तरह से वो डिमांड तो ये है कि एक तो पहला तो मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि जो हॉस्टल की जो ये रहता है रेक्टर रहता है, रेक्टर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो रेगुलर जाता था या नहीं। अगर जाता था तो उसमें उसका नोटबुक रहता है बाहर, उसमें एंट्री रहती है। अगर जो फ्राइडे को अगर वो नहीं गया होगा तो उसने क्यों नहीं गया, उसका रीज़न पूछना चाहिए था, या पेरेंट्स को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर वो इन्फॉर्म करते थे या हम उधर पहुंच जाते थे कॉलेज में, अगर तबीयत ठीक नहीं है या कुछ उसको टेंशन है कुछ भी, लेकिन उन्होंने पूरा 6 बजे तक 8:30 से 6 बजे तक क्या हॉस्टल वालों को कुछ काम नहीं किया, अंदर क्या चल रहा है या ऐसा उनका देखना चाहिए था। कॉलेज वालों के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं किया 3 दिन ये लड़का आया है या नहीं, या कुछ उसने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था। ये कुछ उधर ऐसा 3 बुध गुरु शुक्र कुछ कॉलेज से कुछ ऐसा यही मिला नहीं हमें। क्या मतलब आपकी मांगनी है? तो उसका पूरा उनके पास भी अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा, और उन्होंने तुरंत इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए थी कि तुम्हारा जो लड़का ये 3 दिन से कॉलेज आया नहीं है, 1 दिन आया नहीं है। तो उन्होंने भी एक सिक्योरिटी के बारे में ऐसा उसका कुछ सोचना चाहिए था ना। डायरेक्ट तुम बोलते हैं हॉस्टल आ जाओ और सीधा बॉडी ले जाओ, इसका मतलब क्या समझने का? ये प्राइवेट कॉलेज है, इसका मतलब ऐसे नहीं एडमिशन ले लिया और बच्चे पूरे ऐसा छोड़ दिया। तो आप इसमें कुछ हद तक मैनेजमेंट को भी जिम्मेदार ठहराते हैं? तो उसका भी हम जिम्मेदार, उसको भी तो मेन तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है ये पूरा सिचुएशन में, वो कैसे हैंडल किया और कैसे अभी तक वो कैसे सोच रहे हैं। अभी तक उन्होंने अभी कोई ऐसा कोऑपरेशन तो अभी तक दिया ही नहीं, कुछ उन्होंने कुछ ऐसा न्यूट्रल जैसा वो अभी तक है। तो आप किस तरह की मदद की गुहार लगाते हैं प्रशासन से, मतलब कानून से? तो हमें वही है कि अभी इसके पीछे जो है कल्प्रिट्स वो ढूंढना चाहिए, कॉलेज का पूरा सपोर्ट उधर चाहिए,
और जो हुआ वो हमें पूरा इम्पार्शल ऐसा जस्टिस मिलेगा, ऐसा होपफुल है कि कुछ ना कुछ ऐसा उसके लिए सब स्टूडेंट्स, मीडिया वालों ने सब वहाँ तक जाके पूरा डिटेल्स, पुलिस तो इंक्वायरी कर ही रही है, हमें उन पे भरोसा है कि वो इम्पार्शल ऐसा करेगी। लेकिन अभी हमारा लड़का गया है, लेकिन किसी का आगे जो इतने बच्चे पढ़ रहे हैं उसका फ्यूचर ऐसा ना हो, इसलिए हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब जितना जल्दी हो सके कल्प्रिट्स को ज़्यादा एकदम सीवियर पनिशमेंट मिले कि फ्यूचर में कोई भी स्टेप ऐसा कोई नहीं कर सकेगा, या ऐसा बच्चे का पूरा लाइफ पूरा नहीं, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा तो गया है, हमारी कंडीशन आप सब लोग ये कर सकते हैं, तो बस इतना ही इसके बारे में, बाकी अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता बस। थैंक यू। ओके।